आज है 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी पंचायतें अब डिजिटल, 2100 सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध। मध्य प्रदेश की पंचायतें डिजिटल हो रही हैं। सरकार ने ई सेवा ऐप और पोर्टल लागू करने का निर्णय लिया, जिससे पंचायत स्तर की कम से कम समय में सेवाएं उपलब्ध होंगी। अब तक लोग जिला या जनपद स्तर तक चक्कर लगाते थे। इस ऐप पर 2100 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें से करीब 600 सेवाएं शुरू हो गई हैं। इसमें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं शामिल हैं। ई पंचायत मॉडल से सेवाओं की नियमित डिलीवरी, काम में तेजी और गड़बड़ियों का स्तर जीरो करने का लक्ष्य है। मुख्यालय से बाहर जाने पर सख्त पाबंदी, एमपी सरकार ने अधिकारियों को किया अलर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यालय पर ही रहने का सख्त निर्देश दिया। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश खासतौर पर विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर जारी किया गया। सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि अधिकारी केवल अपर कलेक्टर की अनुमति पर ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर स्टेशन को 100 करोड़ की सौगात, रेल बजट में मंडल के विकास को मिला बढ़ावा। रेल बजट 2026 में झांसी मंडल के विकास को प्राथमिकता दी गई। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के लिए 2598.93 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया, जो पिछले वर्ष से 10.85% अधिक है। इसमें ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ और ग्वालियर श्योपुर कला अमान परिवर्तन परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। रेल अधिकारियों के मुताबिक अब विकास योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर काम के रूप में दिखेंगी। एमपी के किसान खुश, गेहूं एमएसपी बढ़ा और पंजीयन की सुविधा मिली। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। उपार्जन के लिए पंजीयन 7 फरवरी से शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा। प्रदेश में कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। किसान अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय या सहकारी संस्थाओं में आसानी से पंजीयन करवा सकते हैं। सरदार सरोवर विस्थापितों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र से विस्थापित 25,602 परिवारों को बड़ी राहत दी। अब इन्हें दी गई आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री कराई जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस पर लगने वाला 600 करोड़ रुपए का स्टैंप ड्यूटी का खर्च सरकार उठाएगी। एमपी में 700 लोकेशंस की जमीन महंगी, स्टैंप ड्यूटी में सुधार के लिए रेट बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जमीन के रेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंजीयन विभाग ने 700 लोकेशंस का गहन विश्लेषण किया। इसके तहत जमीन की कीमतें 10 से 100% तक बढ़ सकती हैं, जबकि औसत बढ़ोतरी 20 से 30% अनुमानित है। ये कदम पॉलीगॉन विस्तार और स्टैंप ड्यूटी की चोरी रोकने के लिए उठाया गया। ग्वालियर में ओलावृष्टि का कहर, खेतों में 4 इंच बर्फ, फसलें 90% तक बर्बाद। ग्वालियर जिले के भितरवार चिनोर क्षेत्र में मंगलवार सुबह भारी ओलावृष्टि और वर्षा ने कहर बरपा दिया। कछौआ, बड़कीसराय, जुझारपुर, भोरी, ररुआ, चिनोर, आंतरी, कहरिया और सिकरौदा सहित 12 से अधिक गांव में खेतों में 4 इंच मोटी बर्फ जम गई। इसके कारण किसानों की फसलें 90% तक बर्बाद हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार बताया। इस आपदा में एक किसान की मौत भी हुई। एमपी कैबिनेट ने आदिवासी और किसानों के लिए बड़े फैसले किए। 600 करोड़ पर सरकार करेगी खर्च। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिवासी परिवारों और किसानों के लिए कई अहम फैसले किए। सरदार सरोवर बांध से विस्थापित आदिवासियों के पट्टों की रजिस्ट्री का खर्च अब सरकार उठाएगी, जिससे 25,602 परिवारों को लाभ होगा। किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा राज्य की 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर 620 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन फैसलों के साथ ही प्रदेश के विकास और जनता कल्याण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बड़वानी में केला हब बनेगा, किसानों की आय को मिलेगा वैश्विक बाजार से फायदा। बड़वानी में किसानों के लिए महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 15 और 16 फरवरी को तलून स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कृषि संवाद और किसान महाकुंभ आयोजित होगा, जिसमें जिले भर के करीब 1000 किसान हिस्सा लेंगे। बड़वानी का केला बुरहानपुर जैसी उच्च गुणवत्ता के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाएगा।
छिंदवाड़ा में वेतन न मिलने पर नगर निगम कर्मचारी सड़कों पर, प्रशासन पर दबाव बढ़ा। छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारी 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज हैं। 3rd और 4th ग्रेड के करीब 900 कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अगर जल्द ही वेतन न मिला तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो ने भी माना कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना वेतन परिवारों में आर्थिक संकट बढ़ गया है और ये स्थिति तत्काल सुधार की मांग करती है। चंबल नदी में रेत माफियाओं पर ड्रोन निगरानी, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। मुरैना में चंबल नदी में अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर की टास्क फोर्स के निर्देश पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम राजघाट पहुंची। यहां 1000 ट्रॉली से अधिक अवैध रेत नष्ट की गई। ट्रैक्टर ट्रॉली आवागमन रोकने के लिए जेसीबी से रास्तों में गड्ढे बनाए गए। भविष्य में रेत माफियाओं पर निगरानी ड्रोन से की जाएगी ताकि अवैध उत्खनन रोका जा सके। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वाटर पार्क विवाद, हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बने वाटर पार्क में प्रदूषित पानी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने एनटीसीए, मुख्य वन संरक्षक और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। सभी को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई। सेना भर्ती मामलों की सुनवाई अब हाईकोर्ट में, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने सेना भर्ती से जुड़े मामलों में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले खारिज की गई याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए बहाल किया। इस फैसले के अनुसार अब भर्ती संबंधित विवादों की सुनवाई आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में की जा सकेगी। इससे सेना भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों में न्याय पाने के रास्ते बदल गए हैं और अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में अपनी याचिका दर्ज कराने का अधिकार मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 5200 करोड़ का कर्ज। चालू वित्त वर्ष में कुल ऋण होगा 62,300 करोड़। मध्य प्रदेश सरकार 7 फरवरी को फिर से 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। साल 2026 में ये दूसरी बार है जब सरकार ऋण ले रही है। चालू वित्तीय वर्ष में पहले ही 57,100 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। नए कर्ज के बाद इस वित्त वर्ष में कुल 62,300 करोड़ रुपए कर्ज हो जाएगा। इस कर्ज की पहली किश्त 1200 करोड़ रुपए की होगी, जिसका भुगतान ब्याज समेत 4 फरवरी 2033 को करना होगा। एमपी में बनेगा टेंट सिटी, पर्यटन और रोजगार बढ़ाने की तैयारी। गुजरात के कच्छ में चल रहे रण उत्सव में टेंट सिटी मॉडल ने पर्यटकों को खूब लुभाया। मध्य प्रदेश सरकार अब इस मॉडल को उज्जैन, सिंहस्थ और राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू करने जा रही है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ठहरने की सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोग, कलाकार, युवाओं स्वरोजगार और रोजगार से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को मंजूरी दी। यूजीसी गाइडलाइन अपडेट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के रोक आदेश के बाद मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि अब पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विश्वविद्यालयों, संबद्ध कॉलेजेस को यूजीसी विनियम 2023 के अनुरूप छात्रों की शिकायतों का निवारण करना अनिवार्य होगा। विभाग ने कहा कि जहां लोकपाल नियुक्त है वहां भी नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही। अब नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। भोपाल मेट्रो में 32 किलोमीटर नई लाइन, 27 रैक में से आपूर्ति फिलहाल रोकी। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 32 किलोमीटर की नई लाइन बनाई जा रही है। इसके लिए वडोदरा से मेट्रो रैक की आपूर्ति फिलहाल रोक दी गई। कुल 27 रैक मिलने तय हैं, जिसमें से 8 रैक की आपूर्ति हो चुकी है। वर्तमान में कमर्शियल रूट पर सिर्फ 2 रैक ही इस्तेमाल हो रहे हैं और 6 रैक डिपो में रखे गए। नए रैक की आपूर्ति तब तक रुकी रहेगी जब तक नई 32 किलोमीटर लाइन पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। मध्य प्रदेश के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा संदेश। मध्य प्रदेश के मोहनखेड़ा में आयोजित 1 दिवसीय धार्मिक कथा में बागेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रवचन दिए। उन्होंने मोहनखेड़ा को तीर्थ समान बताते हुए कहा कि यहां आदिनाथ भगवान और ऋषभदेव के दर्शन का सौभाग्य मिला। पंडित शास्त्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सनातनी परंपरा का व्यापक आगाज हो रहा है और देश में सनातनी समाज को आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इंदौर मुखबिर दुष्कर्मी की जमानत रद्द, हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट का फैसला पलटा। इंदौर हाईकोर्ट ने मुखबिर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। जिला कोर्ट ने पहले आरोपित को जमानत दे दी थी, ये कहते हुए कि सहमति या गैर सहमति का मुद्दा साक्ष्य का विषय है। पीड़िता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने याचिका स्वीकारते हुए जिला कोर्ट के जमानत आदेश को निरस्त कर दिया। इससे पीड़िता को न्याय मिलने की राह स्पष्ट हुई और समाज में कानून के प्रति संदेश गया।
एमपी में सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई और यूनिफॉर्म बने भ्रष्टाचार का हिस्सा, कांग्रेस ने उठाया आरोप। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और यूनिफॉर्म अब शिक्षा का हिस्सा नहीं बल्कि सेटिंग और कमीशन सिस्टम का खेल बन गई। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई के माध्यम से संगठित योजनाबद्ध भ्रष्टाचार हो रहा है। टेंडर शर्तें इस तरह बनाई गई कि खुली प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए और चुनिंदा कंपनीज को हजारों करोड़ का लाभ मिले। कांग्रेस ने कहा कि इस भ्रष्टाचार से न केवल शिक्षा प्रभावित हो रही है बल्कि बच्चों और अभिभावकों के हक का भी नुकसान हो रहा है। रतलाम सर्राफा बाजार की रौनक फीकी, सोने चांदी की बढ़ती कीमतों में खरीदार कम। रतलाम के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव ने बाजार की रौनक कम कर दी। शादी ब्याह के सीजन में भी ग्राहक खरीदारी से हिचक रहे हैं। बढ़ती कीमतों और लगातार बदलाव के कारण जेवरों की बिक्री धीमी हो गई। वहीं व्यापारी बता रहे हैं कि बाजार में खरीदार कम और बेचने वाले ज्यादा हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग अपने आभूषण बेचने के लिए आ रहे हैं। सोने चांदी के दामों में उछाल ने सर्राफा कारोबारियों और ग्राहकों दोनों की चिंता बढ़ा दी। प्राणदाता बन रही अनजान माताओं की ममता, मिल्क बैंक से बची 1000 से अधिक जानी। कुछ नवजात बच्चे जन्म के तुरंत बाद अपनी मां का दूध नहीं पा पाते, खासकर प्री मैच्योर या कमजोर शिशु। ऐसे में मिल्क बैंक उनकी जिंदगी बचाने में मदद कर रहा है। पिछले 3 साल में अनजान माताओं ने अपना दूध दान कर 1000 से ज्यादा बच्चों को जीवन दान दिया। ये पहल न केवल शिशु मृत्यु दर कम करने में सहायक है बल्कि समाज में मातृत्व की शक्ति और सहयोग का उदाहरण भी पेश करती है। इंदौर में साइबर ठगों का नया हथियार। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साइबर ठगों ने नया खतरनाक हथियार ढूंढ निकाला। एपीके फाइल के जरिए ठग लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासन और पुलिस अफसरों के मोबाइल फोन तक हैक हुए। केवल जनवरी से 3 फरवरी तक 32 दिनों में 150 से अधिक शिकायतें साइबर और क्राइम ब्रांच पुलिस के पास पहुंची। रोजाना नए तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। नागरिकों से सतर्क रहने और अनजान लिंक या फाइल डाउनलोड न करने की अपील की गई। ग्वालियर का मासूम संकट। ग्वालियर में मासूम बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा संकट है। मास्टरमाइंड स्कूल ने 39 बच्चों को एफिलिएशन बदलने का हवाला देकर पढ़ाई से बाहर कर दिया। पालकों ने कलेक्ट्रेट में शिकायत दी जिससे मामला उजागर हुआ। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शिक्षा विभाग को तत्काल जांच के निर्देश दिए। स्कूल संचालक को तलब किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पसीना बताएगा शरीर की बीमारियां। IIIT डीएम के छात्र ने खोज निकाला अनोखा यंत्र। आजकल यूथ एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो सफल भी हो रहा है। खास बात यह है कि उनका ये इनोवेशन आम लोगों के लिए भी होता है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर सकता है। कुछ इस तरह का कमाल जबलपुर IIIT डीएम कॉलेज के एक छात्र ने कर दिखाया। छात्र ने आर्म अलाइनमेंट स्वेट बैंड बनाया है। ये डिवाइस पसीने में होने वाले परिवर्तन से शरीर में होने वाली बीमारी की जानकारी देगी। छात्र की इस खोज को पेटेंट भी मिल गया है। जीतू पटवारी ने कांग्रेसियों में भरा जोश। मध्य प्रदेश में सरकार और खनन माफिया का गठजोड़ मजबूत। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी व राष्ट्रीय सचिव व सह प्रभारी रणविजय लोचाव ने छतरपुर में नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पंचायत स्तर तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के अभियान में जीतू पटवारी जुटे हैं। उन्होंने पंचायत स्तरीय समितियों के गठन और जमीनी स्तर पर संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर लगातार विस्तार से चर्चा की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।